नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैटर के बारे में। जो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है, जिसका नाम है मैटर। मैटर को हिंदी में पदार्थ भी कहते हैं। मैटर की डेफिनेशन देख लेते हैं हम। एनीथिंग which occupies space and have mass is called matter. Anything which occupies space and have mass is called matter. हम किसी चीज को मैटर तब कह सकते हैं जब उसने कोई स्पेस घेर रखी हो, कोई जगह घेर रखी हो और उसके अंदर कुछ मास हो, तब हम उस चीज को मैटर कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक 10 किलो का बक्सा है, कोई डब्बा है, वो 10 किलो का है, तो इसके अंदर इसकी प्रॉपर्टी मास तो है और स्पेस। ऐसा होता है नहीं कि ये कहीं हवा में होगा, अगर हवा में भी होगा तब भी कोई स्पेस ऑक्यूपाइज कर रहा होगा, तो इसका मतलब ये एक मैटर है। आगे बढ़ते हैं। जो मैटर है इसको हम दो टाइप से बांट सकते हैं। हमारा जो मैटर है इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब मैं लिख देता हूं, अ मैटर कैन बी classified into two categories. फर्स्ट कैटेगरी आती है वो है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। जो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है इसमें भी ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज मैटर कैन ऑल्सो सब डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड करा गया है, जो कि है सॉलिड, लिक्विड और गैस। फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर हमारा मैटर 3 पार्ट में डिवाइड है, जो कि है सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब हम इन तीनों का एग्जांपल देख लेते हैं। सॉलिड जैसे टेबल, लिक्विड जैसे वाटर और गैस जैसे एयर। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या क्या होता है। सॉलिड के पास उसका फिक्स शेप, यहाँ पे मैं छोटी सी टेबल टाइप की बना देता हूँ। ये शेप है, ये साइज है। सॉलिड के पास उसकी फिक्स शेप होती है और फिक्स साइज होता है। लिक्विड के पास उसका शेप फिक्स नहीं होता, लेकिन साइज जो है वो फिक्स होता है। मतलब साइज को हम वॉल्यूम कह सकते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम। और इसके पास
गैस के पास ना तो कोई फिक्स शेप है ना कोई फिक्स वॉल्यूम है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट जो है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर भी इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। पहला पार्ट देख लेते हैं जो कि है एलिमेंट। दूसरा देख लेते हैं जो कि है हमारा कंपाउंड। तीसरा देख लेते हैं जो कि है हमारा मिक्सचर। एलिमेंट का एग्जांपल देख लेते हैं। एलिमेंट का एग्जांपल हम मान सकते हैं हाइड्रोजन। कंपाउंड का मान सकते हैं, कंपाउंड होता है 2 एलिमेंट का मिक्सचर। मतलब कि हम इसको मान सकते हैं NaCl, H2O और भी बहुत कुछ। इसको भी हम सारे एलिमेंट कोई भी मान सकते हैं मिक्सचर। जैसे कि सॉइल के अंदर काफी टाइप के मिनरल्स हैं, काफी टाइप के मतलब बहुत सारी चीजें हैं सॉइल में। और सॉइल के अलावा हम एयर भी एक इसका एग्जांपल हो सकता है, क्योंकि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। हमारे कुछ यही पार्ट्स होते हैं मैटर के। अब हम मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। अब आज का हमारा लास्ट टॉपिक, हम मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। पहली कैरेक्टरिस्टिक मैटर की होती है the particles of matter is very small। मतलब कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, माइन्यूट से। हमारे लिए तो बहुत ही वो माइन्यूट से होते हैं। सेकंड देख लेते हैं। The particles of matter have space between them। मैटर जैसे एक पार्टिकल हमारा ये है मैटर का, एक ये है, तो ये जो बीच का स्पेस है इसको ये बता रहा है मैटर है स्पेस बिटवीन देम। मतलब उन मैटर के पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है और इस स्पेस को हम इंटरमोलिक्यूलर स्पेस भी कहते हैं। इस वाले स्पेस को अगली कैरेक्टरिस्टिक की तरफ चलते हैं हम। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब जो 2 पार्टिकल हैं मैटर के वो एक दूसरे को आपस में खींचते हैं, मतलब चिपकने की कोशिश करते हैं। मतलब इनके अंदर इंटरमोलिक्यूलर स्पेस होता है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स स्पेस। तो जो भी आप बताया था वो होता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। द पार्टिकल्स of matter are
कॉन्स्टेंटली मूविंग, मतलब जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो एक टाइप से कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं। जैसे हमने देखा होगा टिंडल इफेक्ट का नाम अगर आपने सुना होगा तो मैं कह सकता हूँ, कोई रोशनदान है, कोई मानो सन है, सन से जो धूप आती है, इसके बीच में हमें ये वाली जो एरिया है इसकी हम अब मैं आपको बड़ा करके दिखाऊँ तो इसके अंदर हमें ऐसे करके पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, छोटे 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 ऐसे करके। सोचिए ये पार्टिकल्स से ये देखा होगा ये रुके हुए नहीं रहते, ये कोई इधर चल रहा है, कोई इधर, कोई इधर, अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। बस यही कुछ हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं मैटर की। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी आपसे ही अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।